खबर 1 मिनट। भोजपुर और औरंगाबाद जिले में रफ्तार का कहर दिखा है। भोजपुर के जगदीशपुर के पास आरा मोहनिया हाईवे पर ऑटो और बोलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे। पूरा परिवार बच्चे का मुंडन कराने के लिए कहीं पर जा रहा था। इस दौरान ही यह हादसा हो गया है। वहीं औरंगाबाद जिले के शंकरपुर रेलवे गुमटी के पास तिलक चढ़ाकर लौट रहे लोगों की गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 घायलों की स्थिति गंभीर है। घायलों के अनुसार ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। ड्राइवर तेज रफ्तार में था और वह ओवरटेक कर रहा था। बिहार में चुनावी रंजिश में हमला का सिलसिला जारी है। अब छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया विजय यादव के पिता मथुरा यादव को देर रात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उनको एक माह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। इस पूरे घटनाक्रम में एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगने की बात सामने आई। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। घटना के पीछे के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन इसे चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मुखिया के परिवार के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार में पंचायत चुनाव जीत चुके कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है। कई जानलेवा हमले में भी घायल हो चुके हैं। कटिहार में अपराधियों ने टाइगर मोबाइल के जवान से न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी छीन ली। टाइगर मोबाइल के जवान की सर्विस रिवॉल्वर अब तक नहीं मिली है। घायल टाइगर मोबाइल के जवान का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 7 अपराधियों ने मिलकर जवान के साथ मारपीट की और उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। सहायक थाना क्षेत्र के लालियाही मोहल्ले की ये घटना है। टाइगर मोबाइल के जवान रंगीला राम के मुताबिक एक युवक के पास अवैध हथियार होने की सूचना थी, जिसे लेकर पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस को देखकर आरोपी ने अपना हथियार किसी के घर में फेंक दिया और उसके पास कुछ भी नहीं होने की बहाना बनाने लगा। पुलिस ने जब उसे पकड़ लिया तो वहां मौजूद 7 अपराधियों ने जवान रंगीला राम पर हमला कर दिया। अपराधियों ने जवान के साथ मारपीट करते हुए उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। उसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों दीपक पासवान और मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया है। रांची रामगढ़ NH 33 पर रामगढ़ के पटेल चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कंटेनर में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर फंस गया और आग में झुलस गया। घटना के बाद आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह से जख्मी ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला। ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर रूप से झुलसे ड्राइवर को डॉक्टरों ने रांची के रिम्स में रेफर कर दिया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नीचे का भाग जो है पूरा जल गया है। हम लोग प्रयास करके जल्दी से उसको तो अभी कहाँ भेजा गया पेशेंट को? अच्छा, ये क्या ड्राइवर था या खलासी था सर? ड्राइवर भी है और गाड़ी का मालिक भी स्वयं है। जिस ट्रक में हादसे के बाद आग लगा उस पर नींबू लोड था। ट्रक आंध्र प्रदेश से आ रहा था। इसी बीच ही रामगढ़ के पास हादसा हो गया। घटना के बाद हाईवे पर गाड़ियों का आवागमन बाधित है। आग पर काबू पाने के बाद परिचालन शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित करते हुए डीसी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि आयोग की सहमति के बिना भजंत्री को भविष्य में चुनाव से संबंधित किसी तरह के कार्य में नहीं लगाया जाए। चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थानों में FIR दर्ज कराने के मामले में दोषी माना है। आयोग ने भजंत्री से पूछा था कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद पर 6 महीने की देरी से क्यों FIR दर्ज कराया गया। साथ ही वीडियो को किस आधार पर केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया।
मधुपुर उपचुनाव के दौरान डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कई पोस्ट किए थे। वहीं सांसद ने डीसी की कार्यवाही को गलत बताते हुए चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की थी। रामगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़काकाना थाना क्षेत्र के हेहल में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार को इंसाफ मिला है। ये परिवार 3 दिनों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा था। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला को इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई की। पुलिस की टीम हेहल गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मिली और सुरक्षा का भरोसा दिया। परिवार को जिस कुएं से पानी निकालने से रोका गया था, वहां से भी वो पानी लेकर आई और घर में खाना बना। महिला की नाबालिग बेटी गांव के ही एक दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग गई थी। हालांकि पुलिस ने पहले ही प्रेमी जोड़े को हिरासत में लेकर परिजनों को सौंप दिया था। इसके बावजूद समाज के लोगों ने लड़की के परिवार का बहिष्कार कर दिया था और हुक्का पानी बंद कर दिया था, जिससे परेशान परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर सामूहिक रूप से आत्मदाह की धमकी दी थी। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के रेहुआ, चरैया और चोपड़ा गांव के कई लाभुकों के खाते से लाखों रुपए गायब हो गए। पीड़ितों ने इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में डीएम राहुल कुमार ने कहा कि इस घटना का पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। डीएम ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ लोग इस इलाके में माइक्रो फाइनेंस के नाम पर शिविर लगाकर लोन देने और श्रमिक कार्ड बनाने का काम कर रहे थे। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसकी तो संलिप्तता इसमें नहीं है। बायोमेट्रिक तरीके से रुपया निकालने का आरोप लगाया गया था, जो जांच हुई है अनुमंडल पुलिस अधिकारी के द्वारा। इसमें प्रथम दृष्टया इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। पुलिस के अनुसार अब तक 30 लोगों ने कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से रुपए गायब होने की शिकायत की। ज्यादातर लोगों के खाते से 1 और 2 दिसंबर को राशि की निकासी हुई है। झारखंड में नेताओं और सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से योजनाओं में किस हद तक लूट खसोट मची है, आज उसकी हम एक बड़ी बानगी दिखाने जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रांची में 1 एकड़ में आम के पौधे लगाने के नाम पर हुए इस खेल को समझिए। लाभुक का नाम लिखा है सहोदरा देवी के आम बागवानी 1 एकड़। राशि जो है वो 3,73,368 रुपए है। तो लाभुक सहोदरा देवी के नाम पर इस योजना के लिए 3,73,000 रुपए बंदर बाट की निकासी की गई। कहने के लिए आम के 100 पौधे लगाने थे, लेकिन ना 1 एकड़ जमीन है, ना ही पौधे लगाने के लिए उतने गड्ढे। हाँ, पौधे लगाने के नाम पर कुछ गड्ढे करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम जरूर किया गया। लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाने के बाद अब साइबर क्रिमिनल्स की नजर छात्रों के स्कॉलरशिप पर है। ऑनलाइन सिस्टम का फायदा उठाते हुए ये शातिर फर्जी आवेदन के सहारे छात्रों का हक मारने में लगे हैं। रांची के डोरंडा कॉलेज में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 35 मामले सामने आए हैं, जिसमें साइबर कैफे में छात्रों के फॉर्म से छेड़छाड़ कर उनके फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर बदलकर उनकी स्कॉलरशिप को उड़ाने की कोशिश की गई। कॉलेज प्रशासन के जांच के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब छात्र कॉलेज में ही आवेदन लेने की मांग कर रहे हैं। डोरंडा कॉलेज में सामने आए इस फर्जीवाड़े ने बंगाल के गिरोह के शामिल होने का शक है। उन्होंने साइबर कैफे में अपनी पैठ के जरिए छात्रों के आवेदन से छेड़छाड़ की है। मां दुर्गा ज्वेलर्स में सरेशाम 3 अपराधी लूटपाट कर रहे हैं। पिस्टल दिखाकर स्वर्ण व्यवसायी से कीमती गहने छीन रहे हैं। नोटों की गड्डियां झोले में भर रहे हैं। सामने 3 हथियारबंद अपराधियों को देखकर ज्वेलरी व्यवसायी कांप रहा है। पल पल गुजरता जा रहा है और ज्वेलरी शॉप में कंपकपी बढ़ती जा रही है। जब दुकान का सारा माल झोले में भर लिया तो तीनों अपराधी धमकी देते हुए भाग गए और शॉप का शटर बंद कर दिया।
तीनों लुटेरे ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में आए थे। गहने देखने के बहाने स्वर्ण व्यवसायी पर रिवॉल्वर तान दी और दुकान का कोना कोना खंगालने लगे। काउंटर पर रखा चांदी का सारा जेवर झोले में भर लिया, फिर तिजोरी की तलाशी ली और लाखों रुपए का माल बटोरकर दुकान से निकलने लगे। जाते जाते दुकानदार को धमकी दी और शटर डाउन करके चलते बने। पटना के बच्चों और युवाओं के लिए एक कोना भी ऐसा है जहां बच्चे और युवा रोमांच की तलाश में आ रहे हैं। ये बच्चे कभी फिल्मों में ये देखते थे, लेकिन अब एडवेंचर पार्क का आनंद पटना के बच्चे से लेकर बड़े तक ले पा रहे हैं। पार्क में आने वाले बच्चे मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह इस खेल का आनंद ले रहे हैं। अपने कई तरह के झूलों के कारण पटना का एडवेंचर पार्क बच्चे और युवाओं को लुभा रहा है। कई बच्चे यहाँ जिप लाइन का आनंद ले रहे हैं तो कई बच्चे टायर ब्रीज का आनंद ले रहे हैं। रोप क्लाइंबिंग, रोप साइकिलिंग का आनंद भी अद्भुत है। बच्चे यहाँ स्केटिंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। मुझे ये चढ़ने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पहली बार ये पार्क बहुत अच्छा है, मैंने खुला है तो अच्छा लग रहा है। मैंने अभी वो रॉक क्लाइंबिंग किया, उसके बाद रोप से मैं नीचे आई। पटना के युवाओं और बच्चों के बीच पटना में ऐसा एडवेंचर करना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन सरकार के प्रयास ने उनके सपनों में पंख लगा दिए और ये बच्चे अपने सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। इस पार्क को पटना वन प्रमंडल द्वारा संचालित किया जा रहा है। मधुबनी खादी की एक ब्रांड के रूप में देश भर में खास पहचान रखता है, लेकिन मधुबनी में जहां से मधुबनी खादी की शुरुआत हुई, वहां जो खादी ग्रामोद्योग गर्त में चला गया है। जिला मुख्यालय समेत मधुबनी के कई इलाकों में करीब 100 एकड़ में फैले खादी ग्रामोद्योग का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। कभी इस परिसर में न सिर्फ खादी के कपड़े तैयार होते थे, बल्कि ग्रामोद्योग के रूप में जहां सरसों तेल, शहद, मसाले और साबुन के अलावा लकड़ी का फर्नीचर भी तैयार होता था। बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि आप अपने चीज़ों को देखें, आप मधुबनी के उद्योग को आप डेवलप करने का प्रयास करें। खादी ग्रामोद्योग से 400 कामगारों को रोजगार भी मिलता था, जिससे हजारों परिवार का गुजारा होता था। लेकिन लापरवाही के कारण पिछले 3 दशक से खादी ग्रामोद्योग के परिसर में वीरानी छाई हुई है। गढ़वा के छठई टांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर स्थित मिथिलेश प्रसाद का ईंट भट्टा, सोनेहरा गांव के पंकज यादव का चिमनी भट्टा, करके गांव के अशोक राम का बंगला ईंट भट्टा और लवाही के गुप्तेश्वर प्रसाद के ईंट भट्टा की जाँच की गयी। जांच के क्रम में पाया गया कि सभी ईंट भट्टों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ईंट भट्टा मालिकों को टीम ने कड़ी फटकार लगाई। बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है। टास्क फोर्स में शामिल जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा में काम करने वाले बच्चों के बारे में आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में वन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। तालझारी थाना क्षेत्र के करणपुरातो पंचायत स्थित कल्ली भिट्ठा पहाड़ पर लकड़ी माफियाओं ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। सारे वन कर्मी किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे। घटना में 3 कर्मी घायल हो गए, इनमें से एक का पैर टूटा है। घायल 3 वन कर्मी का प्रारंभिक इलाज सदर अस्पताल में हुआ। जानकारी के मुताबिक कल्ली भिट्ठा पहाड़ पर जंगल से अवैध ढंग से लकड़ी काटकर बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर पर लोड करने की गुप्त सूचना डीएफओ को मिली थी। अवैध काम का वन कर्मियों ने विरोध किया तो माफिया ने सभी की जमकर पिटाई की और बंधक बना लिया। इसके बाद तालझारी थाना और जिरवाबाड़ी ओपी की पुलिस वहां दलबल के साथ पहुंची। हालांकि उससे पहले ही माफिया वन कर्मियों को छोड़ वहां से फरार हो गए थे। बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां उफान पर बह रही गंगा नदी ने कई इलाकों को दहशत से भर दिया है। इसी दहशत की एक तस्वीर भागलपुर से सटे सबौर से आई है। यहाँ नल जल योजना के लिए बनाई गई एक टंकी पानी में समा गई। गंगा नदी यहाँ की जमीन को लीलने में लगी है।
और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चंद सेकंड में ही पूरी की पूरी पानी की टंकी और उसे रखने के लिए बना सीमेंट के स्ट्रक्चर का नामो निशान तक मिट गया, जबकि उसके ऊपर रखी टंकी पानी के ऊपर तैरती दिखी। नदी के कटाव की वजह से उसके नदी में समाने का खतरा पहले से था, इसलिए हादसे के वक्त वहां खड़े लोगों ने भी उससे दूरी बना ली थी। गंगा के कटाव में 300 मीटर ग्रामीण पथ भी समा चुका है। गंगा के रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। एक ओर विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे थे, तो दूसरी ओर बाराती और शरारती पक्ष के सदस्य एक एक करके रक्तदान कर रहे थे। एक तरफ मेहमानों के सामने पकवान की प्लेट सज रही थी, तो दूसरी ओर ब्लड डोनेशन कैंप में खून देने वालों का तांता लगा हुआ था। मंडप में विवाह की पवित्र रस्मों की तैयारी चल रही है, तो बाहर ब्लड देने वालों की कतार लगी हुई है। भैया भाभी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो चाचा और पापा भी खुशी खुशी खून की बूंद बिटिया के नाम कुर्बान कर रहे हैं। कन्यादान से पहले रक्तदान जैसे महादान का गवाह बना, तो दुलारी बिटिया को विदा कर रहे पिता का सपना पूरा करने के लिए हर कोई आगे आने लगा। बाबुल के घर से पिया के घर जा रही दुल्हनिया भी इस नेक कदम के साथ खड़ी नजर आई। अगर ऐसा डोनेशन इवेंट ऑर्गेनाइज करे तो कई लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनको सबको एक दूसरे को देख के प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम भी करें। एक समय था जब हवलदार रामदुलार चौहान की मूछें 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हुआ करती थी और उन्हीं मूछों पर ताव देते हुए वे बड़े शान से घूमा करते थे। तब उनकी जानदार मूछों से प्रभावित होकर बिहार के डीजीपी ने खुद उन्हें न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि मूछों के मेंटेनेंस के लिए मंथली फंड भी मिलने लगा। संतोष कुमार डीजी मुझसे पूछने लगे, सारे बात को मैंने बताया तो संतोष कुमार हमको 660 रुपया कमाने की मंथली देने लगे मूछ के रख रखाव के लिए। कभी तेल से मालिश करते हैं तो कभी ताव देते हुए शान से निकल पड़ते हैं। अपनी कड़क मूछों के चलते हर किसी के चहेते रहे रामदुलार चौहान की नौकरी के अब चंद दिन ही रह गए हैं, फिर भी मूछों से लगाव छूटा नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी हवाई अड्डों के लिए घरेलू विमानों से सफर करने वाले यात्रियों के हित में नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें बिहार के सभी हवाई अड्डे भी शामिल है। पटना समेत सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को कहा गया है कि वह हवाई सफर के लिए अगर बुकिंग कर रहे हैं या फिर सफर कर रहे हैं तो संबंधित एयरपोर्ट और राज्य की गाइडलाइन को अपने स्तर पर देख लें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी तो कर दी, लेकिन पटना एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को जरा देखिए। एयरपोर्ट पर जहां मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, वहीं ज्यादातर लोग बिना मास्क या फिर दिखावे के लिए मास्क लगाए नजर आए। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। 3 लोग खड़े हैं यहाँ पर, मास्क तो रखे हैं लेकिन मास्क लगा नहीं रखे हैं। तो नया वेरिएंट है, लोगों को सोचना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अलर्ट किया है, लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। इधर झारखंड सरकार भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारी में जुटी है। रिम्स में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रॉमा सेंटर के साथ ही अस्थायी कोविड वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ 100 बेड की क्षमता का वार्ड है। सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। दूसरी लहर में हुई परेशानी को देखते हुए ये कदम उठाया गया, लेकिन रांची में लापरवाही भी लगातार जारी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मरीज देश में मिलने पर अलर्ट है, लेकिन राजधानी रांची में इसे लेकर कोई खास सतर्कता नहीं देखी जा रही। लोग बिना मास्क के ही देखे जा रहे हैं। वहीं शारीरिक दूरी के नियम को भी लोग भूल चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द ही प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शायद कोरोना की तीसरी लहर से बच पाना मुश्किल होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कई लोग लापरवाह हैं। शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन में जागरूकता तो दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बढ़ती जा रही लापरवाही खतरे की घंटी साबित हो सकती है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह ना हो। कोरोना टीकाकरण में लापरवाही की खबरें लगातार आ रही है। जमुई में भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 17 साल की एक लड़की मौसम कुमारी को कोरोना का टीका दे दिया गया। टीका लेने के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई, जिस इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोविड का टीका जमुई सदर पीएचसी के केंद्र पर दिया गया है। आधार कार्ड के अनुसार लड़की का जन्म तिथि 6 दिसंबर 2004 है। झारखंड के सिमडेगा में टीकाकरण को लेकर लापरवाही देखी गई, जो जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल जलडेगा के पतियम्बा खड़िया टोली में टीकाकरण के काम में लगी नर्स ने खेत से धान लेकर आ रही बुजुर्ग महिला को खड़े खड़े ही टीका लगा दिया, जबकि कोविड वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई मानक तय किए गए हैं, जिसमें साफ सफाई के साथ ही टीकाकरण के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन करना भी शामिल है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। Vaccination is our only weapon against the coronavirus. I, Divya Datta, stand in full support of the Network 18's campaign Sanjeevani and all the work done to ensure that India is vaccinated and free of this virus. So get yourself vaccinated today. और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एक महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही, बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है,
हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है, वहीं फायरिंग में बगल के सीट पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा।